आज आपको दिखाता है हमारा एक रीसेंट प्रोजेक्ट जो कि जयपुर में लोकेटेड है। इस घर का साइज़ है 35 फीट बाय 70 फीट और ये हमने डिज़ाइन करा था अभी रिसेंटली। तो ये है इस घर का फ्रंट एलिवेशन। आज आपको दिखाते हैं पूरे स्पेस के अंदर से कि कैसे इसको प्लान किया गया है। तो ओरिजिनली यहाँ से घर की एंट्रेंस है, लेकिन अभी सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक बाउंड्री वॉल को बना रखा है। तो अपन साइड वाले घर से एंटर करेंगे इस घर के अंदर। यहाँ पर इस घर का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट फेसिंग। तो इसके घर के सेंटर से मेन एंट्रेंस को प्लान किया गया है। यहाँ पे डबल हाइटेड एंट्रेंस प्लान करी गई है। तो ईस्ट फेसिंग होने की वजह से ये कॉर्नर बन जाता है इस घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, जहाँ पर हमने किचन को प्लान किया है। तो यहाँ से घर की ये मेन एंट्रेंस बनती है, जहाँ पर घर का जो मेन डायरेक्शन है ईस्ट फेसिंग, जिसकी वजह से जो इसका साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो इस साइड के अंदर आता है। इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है इस साइड के अंदर। यहाँ पर हमने एक छोटा सा गार्डन प्लान करा है, साथ ही में एक वाटर बॉडी यहाँ पर डिज़ाइन करी गई है। ये है घर की मेन एंट्रेंस, जो कि ईस्ट साइड से आप घर के अंदर आते हो, एक लॉबी के थ्रू होते हुए आप घर में एंटर करते हो। तो इस डायरेक्शन से यहाँ से ये एक तरह का लॉबी पैसेज बनाया गया है। यहाँ पर शू रैक प्लान करी गई है और एक सिटिंग बेंच बनाई गई है। यहाँ से आप घर के अंदर आते हो और यहाँ मिलेगा आपको एक डबल डोर, जहाँ से आप घर के अंदर एंटर करते हैं। तो एंटर करने के ऊपर जो सबसे मेन स्पेस आता है वो है इस घर का ड्राइंग रूम, जिसको इस लॉबी के थ्रू डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर मिलता है आपको इसका ड्राइंग स्पेस, जो कि फ्रंट के अंदर डिज़ाइन किया गया है। इस ड्राइंग रूम के फ्रंट के अंदर मिलता है आपको एक गार्डन, जो कि इस हॉल का मेन इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी प्लान करी गई है। इस रूम के अंदर फ्रंट के अंदर मिलता है आपको एक टीवी स्पेस, प्लस इस कॉर्नर के अंदर हम लोगों ने एक सिटिंग बेंच को प्लान करा है, जहाँ पे सोफ़ा आते हैं। एक फॉर्मल सिटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पे हमने बाईफोल्ड स्लाइडिंग डोर्स प्लान किए हैं कि इन केस यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी भी होती है तो हम इन दोनों स्पेस को एक कर सकें। इस रूम में हमने वुडन सीलिंग प्लान करी है और ये हमारी हाइलाइटर वॉल रहेगी, जिस पे एक अच्छा सा वॉलपेपर और साइड में हम पैनलिंग प्लान करेंगे। यहाँ पर आता है इसका मेन लिविंग हॉल, जो कि घर के सेंटर के अंदर आता है। और यहाँ पर हमने मेन फीचर वॉल बनाई है, जहाँ पर आता है एक टीवी यूनिट। ये है मेन वॉल, जहाँ पर हमने सोफा स्पेस को डिज़ाइन करा है। यहाँ पर एक डबल हाइटेड एक लिविंग हॉल बनाया गया है। ये है मेन वॉल पूरे घर की, जिसके अंदर हम स्टोन के अंदर वर्क करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर मिलना है आपको सोफ़ा सिटिंग। जो घर की प्लानिंग थी वो काइंड ऑफ एक 9 स्क्वायर ग्रिड के कंसेप्ट पर बनाया गया है, जिसमें आप एंट्री करते हो ईस्ट साइड से। साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर किचन मिलती है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपको एक ड्राइंग रूम मिलता है। साउथ वेस्ट, जो कि घर के बैक साइड के अंदर मिलता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में मिलता है आपको मास्टर बेडरूम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मिलता है आपको एक किड्स बेडरूम। इसी के साथ में जो सेंटर स्पेस है, जो 9 ग्रिड है, उसके जो बीच के 3 स्पेसेस हैं, उसके अंदर मिलता है आपको एक लिविंग हॉल, एक डाइनिंग एरिया और एक सेंटर कनेक्टेड स्पेस। यहाँ पर आपको ओपननेस के साथ साथ स्पेस में हायरार्की भी मिलेगी, कि जो भी आपके गेस्ट आते हैं फॉर्मल सिटिंग होती है वो फ्रंट के अंदर दी गई है और बैक साइड के अंदर आपका प्रीवियसली मेंटेन रहे, इसके लिए आपके बेडरूम्स को प्लान करा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं आपको 2 बेडरूम, जिसमें मास्टर का बेडरूम है, एक किड्स का बेडरूम है। घर की जो ओवरऑल प्लानिंग है वो ओपन प्लान के कंसेप्ट पर डिज़ाइन करी गई है, जिसके अंदर ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है लिविंग हॉल, लिविंग हॉल से कनेक्टेड है डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल से कनेक्टेड है किचन, जिसे ओपन प्लानिंग के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से स्पेस अपने आप में ग्रैंड फील करवाने लगती है। इस डबल हाइट कोर्टयार्ड का मेन फंक्शन ये है कि आपको सामने से भी वेंटिलेशन मिलता है, बैक साइड से वेंटिलेशन मिलता है, प्लस हॉट एयर नेचुरली राइज करती है ऊपर की तरफ और ठंडी हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो काइंड ऑफ एक पैसिव वेंटिलेशन भी बनता है पूरे घर के अंदर। यहाँ पे पाउडर टॉयलेट का डोर भी है, जिसे हमने हिडन प्लान किया है। यहाँ पे हम फैमिली पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स प्लान करेंगे। डाइनिंग एरिया के नीचे हमने मार्बल का इनले वर्क प्लान किया है। ये है हमारी किचन। यहाँ पे हमने 2 लॉन्ग वुडन पार्टीशंस प्लान किए हैं। जो किचन है हमारी वो ओपन में डिज़ाइन करी गई है, जहाँ पर ये पूरा काउंटर है किचन का, सामने से वेंटिलेशन है हमारे पास, प्लस डाइनिंग एरिया हमारा इस किचन के साथ में कनेक्टेड है। ये स्टेयरकेस है, जिसे हमने डबल फोल्डेड स्टेयरकेस के अंदर डिज़ाइन करा है। यहाँ पे 2 मटेरियल के अंदर प्ले करने वाले हैं, जिसके साथ में ये स्टेयरकेस आपको फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट करवाती है। और ये सेंटर कोर्टयार्ड है, जो कि मेन ग्रैंडनेस क्रिएट करवाता है पूरे स्पेस के अंदर। इसी के साथ में यूटिलिटी एरिया कनेक्टेड है, एक वॉशिंग एरिया भी हमने साथ में दिया है, प्लस मिलता है एक पाउडर टॉयलेट, जिसे हमने इस स्टेयरकेस के अंदर एक हिडन वॉल से प्लान करा है। और यहाँ पर मिलता है आपको एक पाउडर टॉयलेट। अगर आप बैक साइड में जाते हो, इस साउथ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पर है, जिसमें एक बड़े साइज़ के अंदर मास्टर बेडरूम को प्लान किया गया है। यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम है उसका साइज़ है 14 फीट बाय 20 फीट, जो कि काफ़ी लार्ज साइज़ का मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करा गया है। प्लस बैक साइड से मिलता है आपको वेंटिलेशन। यहाँ पर मिलता है एक बड़ा स्लाइडर, जहाँ से आपके अंदर पूरे घर के अंदर नेचुरल लाइट एंटर करती है। साथ में वेंटिलेशन को भी इंश्योर किया गया है। इस मास्टर बेडरूम के साथ में कनेक्टेड है ड्रेस एंड टॉयलेट।
एंड बैक साइड में मिलता है आपको एक बैक गैलरी, जहाँ पर वॉशिंग एरिया प्लान करा गया है इस कॉर्नर के अंदर, और लाइट नेचुरली पूरे घर के अंदर एंटर करती है। कर रहे थे तो जो उसका मेजर आइडिया ये था कि 2 बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर पे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, क्योंकि उनका जो सन है वो काफ़ी छोटा है, जो कि अभी 6 ईयर ओल्ड का है। तो मास्टर बेडरूम के साथ में सन बेडरूम भी साथ में कनेक्टेड रहे, इसके लिए दोनों बेडरूमों को पास में रखा गया है। और इसी के साथ में इसका ड्रेस एंड टॉयलेट बैक साइड में प्लान किया गया है। ये है सन बेडरूम, जहाँ पर आपको एक डिसेंट साइज 20 फीट बाय 12 फीट की विड्थ के अंदर आपको पूरा बेडरूम प्लान किया गया है। इस रूम के अंदर इसका स्टडी एरिया, ड्रेसिंग एरिया, एक सिटिंग एरिया सभी को प्लान किया गया है, प्लस एक बड़ी बालकनी दी गई है बैक साइड के अंदर, जहाँ से वेंटिलेशन पूरे रूम के अंदर आता है। यहाँ से अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर का आइडिया ये था कि इस स्टेयरकेस से होते हुए आप आते हैं, और इसमें भी हमने डबल मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जहाँ से आपको जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसमें वाइट ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और जब सामने से आप देखोगे तो इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो 2 कलर के अंदर पूरा यूनिकनेस क्रिएट करती है स्टेयरकेस अपने आप में ही। स्टेयरकेस के सेंटर में मिलता है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आता है इस घर का फर्स्ट फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर का आइडिया भी सिंपल था कि ओवरऑल घर के अंदर 9 ग्रिड हैं, जिसमें बैक साइड के अंदर आते हैं 2 बेडरूम, सेंटर में मिलता है आपको एक ब्रिज, एंड बोथ साइड में आपको मिलते हैं कटआउट। ये ब्रिज से ग्रैंडनेस आती है पूरे घर के अंदर, प्लस ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप जब एंटर करते हो तो ऊपर से भी आप मेन लिविंग हॉल को व्यू कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कोई गैदरिंग में अगर बैठा है तो वो भी इस स्पेस को एंजॉय कर सकता है। फ्रंट साइड में मिलता है आपको एक ओपन हॉल, जहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्पेस के जैसे इसे बनाया गया है, जहाँ पर पार्टी स्पेस या गैदरिंग स्पेस के लिए हमने इस स्पेस को डिज़ाइन करा था। प्लस फ्रंट में मिलती है एक बालकनी, एक बड़ी बालकनी, जहाँ से पूरी नेचुरल लाइट पूरे घर के अंदर एंटर करती है। ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर स्पेस में हमने यहाँ पे एक फैमिली लॉन्च प्लान किया है। यहाँ पे इस कॉर्नर साइड में हमने एक बार काउंटर दिया है। यहाँ पे हमारी एक हाइलाइटर वॉल रहेगी, जिस पे हमने एक अच्छी आर्टिस्टिक पेंटिंग प्लान करी है। इधर हमने एक लार्ज राउंड सोफ़ा प्लान किया है, जिसके साथ हमने राउंड सेंटर टेबल्स एंड 2 आर्म चेयर्स हमने प्लान करी है। इसी के साथ में घर का जो टेंपल है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो उसे ग्राउंड पे नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये टेंपल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लान किया जाए, जिसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर के अंदर हम लोगों ने टेंपल प्लान करा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव स्पेस चाहते थे टेंपल के पर्सपेक्टिव से, तो चाहते थे एक शांति वाला स्पेस हो जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लान किया जा सकता था। इसी के साथ में जो मेन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ पर हमने प्लान करा है एक गेस्ट बेडरूम, जिसके फ्रंट में बालकनी है, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन ईजिली पूरे रूम के अंदर आता है, और ये वेंटिलेशन कंटिन्यू होता है बैक साइड तक। अब जो प्लानिंग है पूरे घर की, उसे कॉलम के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से जो मेन ग्रिड है उसी को रिटेन करते हुए पूरे घर को बनाया है। बैक साइड में वही बेडरूम्स रिपीट होते हैं जो नीचे की तरफ मिलते हैं। टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट बनाया है, बाथरूम के ऊपर बाथरूम बनाया है। इससे कॉस्ट काफ़ी बचती है, प्लम्बिंग की कॉस्ट, हिडन जो सर्विसेज होती है उसकी कॉस्ट बचती है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल बजट को एक कंस्ट्रेंट के अंदर रख सकते हैं, और हम उसी तरह से उसको घर को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा डबल हाइट ब्रिज है। यहाँ पे हमने एक लार्ज शैंडलियर प्लान करेंगे, जो कि इस पूरे स्पेस को बहुत हाईलाइट करेगा। इधर हमने एक विंडो भी दी है, जो कि हमारे गेस्ट रूम से कनेक्ट करती है। ये है गेस्ट बेडरूम, जहाँ पे हमने एक सेंटर में विंडो प्लान करी है, जिससे कि हमारा डबल हाइट स्पेस का व्यू रहता है। इस वॉल पे हमने हमारा बेड प्लान किया है। यहाँ पे हमने पैनलिंग करी है, और ये हमारी सीलिंग है। विंडो के लेफ्ट एंड राइट में हमने 2 वार्डरोब्स प्लान की है, और यहाँ पे एक बे विंडो जैसा सिटिंग प्लान किया है, ताकि कोई यहाँ पे रीडिंग भी करे तो वो इस पूरे स्पेस को एंजॉय कर सके। ये है सन्स बेडरूम। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ये बेडरूम ब्लैक पैंथर की थीम में चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक ब्लैक पैंथर का पोस्टर प्लान किया है, एंड यहाँ पे 2 पैनल्स प्लान किए हैं जिसमें लाइट आएगी। इस वॉल पे हमने वार्डरोब प्लान की है फॉर क्लोथ स्टोरेज एंड टॉय स्टोरेज। यहाँ पे हमने एक ड्रेसिंग टेबल प्लान करी है, और इधर हमारी सेंटर में आएगी स्टडी टेबल। हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दी है, जिसे हमने बे विंडो की तरह प्लान करी है। इसमें जो हमारा सिटिंग एरिया है उसके नीचे भी हमने स्टोरेज दिया है। तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ पर मिलता है एक मास्टर बेडरूम। इसके साथ में बैक साइड के अंदर मिलता है आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस। इसी के साथ में कनेक्टेड है यूटिलिटी एंड टॉयलेट। तो यहाँ पर मिलता है आपको मेन फर्स्ट फ्लोर का स्पेस। इस स्टेयरकेस से आप जाते हो टेरेस के ऊपर, जहाँ पर हमने एक टेरेस गार्डन प्लान करा है, जहाँ पर मेन लिविंग हॉल में मिलता है आपको डबल हाइट सीलिंग, और जो मेन स्टेयरकेस है ये अब बन जाता है एक तरह से ट्रिपल हाइटेड स्पेस, जो कि इस घर के अंदर और ग्रैंडनेस ऐड करता है।
तो कुछ इस तरह की प्लानिंग है जिसके बेसिस पे हमने इस पूरे घर को डिज़ाइन करा है। यहाँ पर हैं हमारे सर जिनके लिए वोगराज सर है, जिनका हमने घर डिज़ाइन करा है। तो इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ काम करने मेरा का। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ओवरऑल जो ये डिज़ाइन और मकान है ना, रहने लायक है। इसमें लाइटिंग का ध्यान रखा है, हवा का ध्यान रखा है, पूरी रोशनी आ रही है हर कमरे में, किचन में, आगे, बीच में, सब जगह। और फिर बिना लाइट के खड़े हैं, फिर भी लाइट रोशनी जैसा फील हो रहा है। और अब देखो इसमें 2 जगह तो डबल छत है, डबल लाइट 2 जगह ले रखी है। दूसरा ये कि आपके कहते ही जो भी वेंडर्स होते हैं ना हर चीज़ के, आपका चाहे पीओपी वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे आपका ये सैनिटरी वाला हो, चाहे आपका ये टाइल मार्बल वाला हो, बिना कहे आपके पास बहुत ही सिंसियर लोगों की टीम है जो धोखा नहीं देती है। बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी डिज़ाइन की। और इनको नम्रता को, और आपको हम परेशान भी करते रहते हैं। अभी हम कहेंगे हमको जब ग्रेनाइट लाना है ना, तो ग्रेनाइट भी आप पसंद करेंगी। अब मंडे को लाएंगे, पसंद करेंगे और जल्दी काम को पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, है ना।